हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6 स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट 36 सॉल्व करेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो, राइट द टाइप ऑफ द ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल। ओके, उसके एंगल के बेसिस पे आपको उसका टाइप फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल्स दिए गए हैं। देखो, फर्स्ट है ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, ट्रायंगल पी क्यू आर इज डैश डैश ट्रायंगल। यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल है? देखो, यहाँ पे एंगल क्यू 90 डिग्री है। 90 डिग्री के लिए ये साइन यूज़ किया जाता है और क्यू के यहाँ पे देखो इस साइन का यूज़ किया है, तो एंगल क्यू 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री एंगल मतलब वो राइट एंगल हो गया। ओके, तो इसलिए ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सेकेंड एग्जाम्पल है ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ओके, देखो यहाँ पे एंगल y इज इक्वल टू 125 डिग्री है, तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये क्या होगा? ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। यहाँ पे हम लिखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, अभी नंबर थर्ड देखो, ट्रायंगल एल एम एन दिया है आपको और तीनों एंगल इसमें एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है तीनों एंगल्स। तो ये कौन सा ट्रायंगल हुआ? ट्रायंगल एल एम एन इज एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल एल एम एन इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अभी ये हमने फाइंड आउट किया ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ द ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स साइड। ओके, साइड के बेसिस पे आपको इस ट्रायंगल का टाइप फाइंड आउट करना है। अगर 3 साइड्स इक्वल है तो उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, 2 साइड्स इक्वल है तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंड ऑल साइड्स डिफरेंट, तीनों साइड्स अगर डिफरेंट है तो उसे बोलते हैं हम स्केलिन ट्रायंगल। अब ओके, यहाँ पे आपको 3 साइड्स, ट्रायंगल को 3 साइड्स होते हैं। तो देखो, साइड्स ए बी, साइड बी सी एंड साइड ई सी, ये तीनों यहाँ पे सेम है। और यहाँ पे हमें कैसे दिखाया है उन्होंने? यहाँ पे 1 लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे भी देखो 1 लाइन ड्रॉ की है और यहाँ पे भी 1 लाइन ड्रॉ की है। इसका मतलब है ये तीनों साइड्स सेम है। अगर 3 साइड्स सेम होते हैं तब हम उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे आएगा ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अभी सेकेंड देखो, ट्रायंगल डी ई एफ। यहाँ पे ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, सभी साइड्स यहाँ पे डिफरेंट है। देखो, यहाँ पे 1 लाइन दी है, यहाँ पे 2 लाइन्स दिए हैं और यहाँ पे 3 लाइन्स दिए हैं। मतलब यहाँ पे आपको ये दिखाया है कि ये तीनों साइड्स डिफरेंट है। अगर तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं तब हम उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? स्केलिन ट्रायंगल। नंबर थर्ड, ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू। यहाँ पे 2 साइड्स आपको सेम दी गई है। देखो, यहाँ पे 2 लाइन, यहाँ पे भी 2 लाइन और नीचे वाली डिफरेंट है। जिस ट्रायंगल के 2 साइड्स सेम होते हैं उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3, as shown in the figure, Avinash is standing near his house. He can choose from 2 roads to go to school. Which way is shorter? Explain why. देखो, तो यहाँ पे अविनाश घर के पास खड़ा है तो उसे स्कूल जाना है। ठीक है, उसके पास 2 रोड है, एक तो AC भी जा सकता है, सेकेंड रोड है पहले AB जाके बाद में वो BC जा सकता है। और देखो, यहाँ पे स्कूल में वो पहुँच जाएगा।
बट आपको क्वेश्चन पूछा है कि विच वे इज शॉर्टर, कौन सा वे शॉर्टर होगा। तो चलो पहले हम 2 वेज लिख के लेंगे। 2 रोड्स आर, 2 रोड्स, यहाँ पे कौन कौन से है। फर्स्ट है रोड AC, यहाँ पे हम लिखेंगे रोड AC। एंड सेकेंड है रोड AB प्लस रोड BC। इनाश रोड AC से भी स्कूल पहुंच सकता है या फिर रोड AB प्लस रोड BC। ओके, बट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है, सम ऑफ 2 साइड्स। अगर 2 साइड्स की हम एडिशन करें तो वो हमेशा ज़्यादा होती है थर्ड साइड से। देखो, सम ऑफ 2 साइड इज़ ऑलवेज ग्रेटर, मतलब 2 साइड्स की कोई भी ट्रायंगल हो और उसमें 2 साइड्स की हमने एडिशन कर दी तो वो ग्रेटर होती है थर्ड साइड से। यहाँ पे देखो रोड AB प्लस BC ए ग्रेटर होगा रोड AC से बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC इज ग्रेटर दैन लेंथ ऑफ AC। ओके, तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिखेंगे रोड AC इज शॉर्टर। Okay. Question number 4. The lengths of the side of some triangle are given. Say what type of triangle they are. Okay, यहाँ पे आपको sides की लेंथ दी गई है तो आपको फाइंड आउट करना है कि वो ट्रायंगल कौन से टाइप का है। 3 ही टाइप है हमारे पास ट्रायंगल के, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन। उसमें से आपको फाइंड आउट करना है सिर्फ। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे तीनों साइज डिफरेंट है तो ये ट्रायंगल होगा स्केलिन ट्रायंगल। देखो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, ऑल साइड्स आर डिफरेंट, therefore it is a scalene triangle. ओके, अभी देखो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे देखो 2 साइड्स हमें सेम दी गई है, 3.4, 3.4, और यहाँ पे एक ही साइड सिर्फ अलग है। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल, और इस ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल होते हैं उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। देयरफॉर इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एग्जाम्पल नंबर 3, 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो तीनों साइड्स इक्वल है तो हम अगर तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तो उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, therefore it is an equilateral triangle. ओके, अभी एग्जाम्पल नंबर 4, 3.7 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऑल साइड्स आर डिफरेंट, therefore
It is a scalene triangle. ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है. क्वेश्चन नंबर 5. The length of 3 segments are given for constructing a triangle. Say whether a triangle with these sides can be drawn. Give the reason for your answer. Okay, यहाँ पे आपको ट्रायंगल की लेंथ दी गई है और यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि हम उस लेंथ का यूज़ करके ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते. और अगर कर सकते हैं तो उसके लिए भी रीज़न देना होगा, और नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे हमें रीज़न देना होगा. ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1, 17 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर. ओके, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि हम ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं. इसके लिए हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. क्या है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी? द सम ऑफ 2 साइड्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड. तो यहाँ पे हम लिखते हैं सम ऑफ 2 साइड्स is always greater than longest side. ओके, यहाँ पे हम longest लिखेंगे. तो देखो यहाँ पे longest side कौन सी है? 17 सेंटीमीटर, और बाकी के 2 साइड है उसकी यहाँ पे सम करनी है, मतलब एडिशन. तो यहाँ पे आएगा 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर. 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 17 सेंटीमीटर. देखो, बट ये पॉसिबल तो नहीं है, इसलिए हम इस ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉन. ओके, और यहाँ पे हमें रीज़न भी देना पड़ेगा. तो रीज़न यहाँ पे आप क्या दोगे? द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स is not greater than the longest side. ओके, तो यहाँ पे देखो हमने रीज़न क्या लिखा? बिकॉज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स इज़ नॉट ग्रेटर दैन द लॉन्गेस्ट साइड. मतलब देखो, सम 2 साइड्स की इज़ नॉट ग्रेटर है, ग्रेटर नहीं है लॉन्गेस्ट साइड से, इसीलिए हम ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर सकते. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, 7 centimeter, 24 centimeter, 25 centimeter. Okay, and by property of triangle, sum of 2 sides is always greater than longest side. यहाँ पे longest side है 25 centimeter. देखो, और sum of 2 sides 7 centimeter plus 24 centimeter. Addition 31 centimeter is greater than 25 सेंटीमीटर. ओके, तो ये 31 ग्रेटर है 25 से, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन. मतलब यहाँ पे हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं. दिस ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन. ओके, और रीज़न आपको देना पड़ेगा because the sum of the length of 2 sides is greater than the longest side. Okay, तो यहाँ पे हमने रीज़न लिखा because the sum of the length of 2 sides is greater than the longest side. मतलब longest side से जो बचे हुए 2 साइड थी उनकी लेंथ ज़्यादा है, इसीलिए हम यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3, 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर. Then property of triangle, sum of 2 sides greater than longest side. तो यहाँ पे longest side है 16 सेंटीमीटर, एंड बाकी साइड कौन सी है? 9 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे एडिशन 9 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, 9 प्लस 6 15 सेंटीमीटर ग्रेटर दैन 16 सेंटीमीटर. यहाँ पे देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यहाँ पे दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉन.
ओके और यहाँ पे हम नीचे रीज़न भी लिखेंगे, बिकॉज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज नॉट ग्रेटर दैन द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, 8.4 सेंटीमीटर, 16.4 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर, and by property of triangle sum of two sides is always greater than longest side। ओके तो यहाँ पे longest side है 16.4 सेंटीमीटर और दूसरे देखो 8.4 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर। सम है इसलिए यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा और इसके एडिशन करने के बाद यहाँ पे आएगा 13.3 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 16.4 सेंटीमीटर और ये पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉन बिकॉज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज़ नॉट ग्रेटर दैन द लॉन्गेस्ट साइड। एग्जाम्पल नंबर 5, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। By property of triangle, sum of two sides greater than longest side। तो यहाँ पे longest side है 25 सेंटीमीटर, sum of two sides बाकी के दो साइड है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। एडिशन यहाँ पे 35 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 25 सेंटीमीटर। ओके यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो यहाँ पे हम ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। दिस ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन। और यहाँ पे रीज़न हम लिखेंगे, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर दैन द लॉन्गेस्ट साइड। एग्जाम्पल नंबर 6, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ओके यहाँ पे देखो, हियर सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर दैन लॉन्गेस्ट साइड, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट देखो एडिशन करेंगे, 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर ग्रेटर दैन 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इज़ ग्रेटर दैन 16 सेंटीमीटर। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो यहाँ पे दिस ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन। और लास्ट में आपको रीज़न देना पड़ेगा। रीज़न क्या होगा, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड इज ग्रेटर दैन द लॉन्गेस्ट साइड। ओके तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 36 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।